हेलो माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, है ना। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोड हिस्ट्री पॉइंट में। ठीक है, जो आज का टॉपिक होने वाला बहुत ही खास होने वाला, ठीक है। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात यह है कि देखिए, हम हमारे जो वीडियो थे प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाए थे। उसमें कुछ रीज़न थे, कुछ कारण थे। कारण ये थे कि उस समय जो वीडियो बनाते थे ना हम, तो क्या करते थे, इसे ही मतलब कैमरे के सामने बना देते थे। बट अभी कुछ बच्चे हमारे कोचिंग में ज्वाइन हुए हैं जो ऑफलाइन क्लास लेंगे, है ना। आपके लिए बेनिफिट ये है कि जब हम सबका ऑफलाइन क्लास लेंगे, है ना, तो हम उसी समय लाइव भी रहेंगे, है ना। आप लाइव में भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो लाइव क्लास चलेगा उसके बाद हम उसको एडिट वगैरह करके हम क्या करेंगे, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। इससे दो फायदे होंगे, ऑफलाइन भी चल रहा है, लाइव में जो रहेंगे वो भी, उनको भी कोचिंग वाइज फीलिंग आएंगे, है ना। और वो भी मैसेज करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और बाकी अब जो है कल हम एक मॉडल लेके आएंगे, है ना, उस मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम कुछ दिन थोड़ा काम से बाहर गए थे, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो हम जो कल मॉडल लेके आने वाले हैं ना, उस मॉडल के अकॉर्डिंग दिसंबर तक, है ना, 25 या 30, हाँ 25-30 दिसंबर तक आपका जितना भी सिलेबस है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद केवल हम रिवीजन कराएंगे, है ना। तो हमने इसके पहले एक धमाका वीडियो बनाया था, कल उसका सेकंड पार्ट होने वाला है जिसमें हम पूरा आपको प्रॉपर तरीके से मॉडल देने वाले हैं। उस मॉडल में आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से एक दिन में कितना पढ़ेंगे, आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आगे के जो 2 महीने होंगे उसमें हम रिविजन कराएंगे, है ना। रिविजन कराने के बाद फिर हम आपको मॉडल पेपर देंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो अब आपका प्रॉपर तरीके से चलने वाला है। ठीक है, तो आज जो है 21 अक्टूबर है ना। आज के लिए बस अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पढ़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको कल पूरा बढ़िया से बाकायदा से हम आपको लिए मॉडल बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड हैं आप उनको वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि अब जो चलने वाला है 2 महीने प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस वीडियो आएंगी, है ना। उसमें आपको 1% का कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ आप ग्रुप में ऐड है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं ऐड हो तो ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, क्योंकि अब जो तैयारी चलेगी बहुत ही जोरदार तरीके से चलेगी, है ना। क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 4 महीने बचे हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें तो समझ लीजिए खत्म ही है, दिवाली वगैरह सब आएगी हैं तो खत्म ही है। बट और जो आने वाले 2 महीने हैं उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से पूरा सब कुछ खत्म करके आने वाले 2 महीने में जनवरी फरवरी में, है ना, उसमें बढ़िया रहेगा क्योंकि छुट्टियाँ रहेंगी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से लग जाइए बढ़िया से, तभी भी आप अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक का जो अब तक का जो सवाल रहा है ना, तो चल रहा है बहुपद द्विघात समीकरण, बहुपद की द्विघात समीकरण से चैप्टर से चल रहा है। ठीक है, जो अगला नियम होने वाला है ना, ये 4.2 का लास्ट नियम होने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5x - 1 1 + x प्लस 5 1 - x इक्वल टू 27। देखो क्या है ये रूल्स, है ना। इसके पहले देखते हैं रूल्स के बारे में थोड़ा। देखो घात जुड़ा है ना। घात जुड़ा है, घात तब जुड़ता है जब हमारा कोई चीज मल्टीप्लाई में होता है ना। देखो अगर मान लेते हैं 5 के पावर 2 है और मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर x है ना। जब इसका आधार समान है ना, तुम सब भी ध्यान दो, तुम सब भी ध्यान दो। देखो जब इसका आधार समान रहेगा, है ना, तो ये घातें जोड़ ली जाएंगी। 5 की पावर 2 प्लस यक्स। अगर हम इसको तोड़ रहे हैं, है ना, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा इस फॉर्म में टूटेगा, है ना। अगर मान लेते हैं यह माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ये नियम क्लियर हुआ। इसी नियम पे हमारा ये भी यहाँ जुटा है और यहाँ घटा है ना। तो अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस में आएगा। बशर्ते ध्यान क्या रखना है, ये जो नीचे का है ना, जो इसका आधार है, ये सेम होना चाहिए। जब ये सेम होगा तभी हमारे ये फार्मूला काम करेगा। अगर यहाँ 3 आ गया 2 आ गया तो हमारे ये काम नहीं करेगा, है ना। तो अगर इस टाइप में है तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं,
है ना। तो हम इसको यहाँ लिखने जा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1, है ना, और प्लस मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर x हो जाएगा। और यहाँ प्लस प्लस हो गया 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर माइनस x, है ना, इक्वल टू 26। इतना क्लियर हुआ। एकदम सेम इसी तरह यूज किए हैं हम इसको लिखेंगे। अगर यहाँ देखो मल्टीप्लाई में आधार समान है तो इसको जोड़ लिया जाएगा, फिर हमारा यही आ जाएगा, है ना। और यहाँ भी क्या है, मल्टीप्लाई में भी है, अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है, माइनस आ जाएगा, है ना। ऐसा क्यों किया गया, यहाँ सेम सेम मिल रहा है ना। जब सेम सेम मिले इसको हम कॉमन कर सकते हैं, इसको हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या है, जब सेम सेम मिले इसको बाहर कर लो, तो 5 1 कॉमन करेंगे, 5 की पावर 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 5 की पावर x और प्लस 5 की पावर माइनस x इक्वल टू 26। ये हो गया, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ माइनस में है, जब किसी के पावर माइनस होता है तो वो अपान में जाता है, और ये मल्टीप्लाई में है, जहाँ कोई मल्टीप्लाई में जाएगा क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x ऐसे ही रहेगा ये, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 अपान 5 की पावर x लिख सकते हैं, इस इक्वल टू 26 अपान 5, है ना। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं। अगर अब माना क्यों जाएगा यहाँ, अब यहाँ एलसीएम लेंगे ना तो इसकी 5 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। माना क्यों जाता है, ताकि हमारा क्वेश्चन वो ईजी हो जाए, है ना। तो मानेंगे, माना 5 की पावर x इक्वल टू वाई मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू 26 अपान 5 हो जाएगा। इसके अपान 1 मानेंगे, y एलसीएम हो गया, है ना। यहाँ 1 है, 1 से y को डिवाइड करेंगे तो y बढ़ जाएगा, y जब मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 26 अपान 5। इतना क्लियर हुआ, वो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है ना। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं, चालू तो है वीडियो, हाँ चल रहा है ना। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये जो 26 के साथ y जाएगा और ये 5 है इसके साथ आएगा, क्या हो जाएगा हमारा 5y का स्क्वायर, है ना, 5y का स्क्वायर प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू, इंक नहीं डाले यार, 26y, है ना, 5 का y के साथ 5y स्क्वायर प्लस 5 1 जा 5, इसका 26y। जब हम इसको इधर करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 5y का स्क्वायर माइनस 26y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, है ना। अब देखो, अब हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, है ना। द्विघात समीकरण बन गया, इसको द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, इंक डालना पड़ेगा, हो गया। अब देखो ये हो गया, अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। द्विघात समीकरण का नियम क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है ना। जब इसका से मल्टीप्लाई होगा तो क्या 25 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने का यहाँ का चिन्ह देखते हैं, अगर ये प्लस है तो 25 में क्या ऐड करेंगे, 26 हो जाएगा, है ना। ऐड करने पे 26 आना चाहिए, है ना। और सब्ट्रैक्ट करने पे ऐड करने 26 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने 25 आना चाहिए। ये रूल से बहुत पहले भी समझा चुके हैं, पिछली वीडियो में बता चुके हैं, है ना। अब देखो जब हम इसको यहाँ करेंगे 5y का स्क्वायर माइनस y रहेगा, इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। कैसे, 25 में 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 25 में 1 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, है ना। इसका y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 5y का स्क्वायर माइनस 25y और माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या हुआ है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ना, और y का वही अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दो का पेयर बना के कॉमन लेंगे। इसमें 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिए, यहाँ से y कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। और माइनस यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन करेंगे, y प्लस 5 माइनस 5 चिन्ह बदल जाएगा इक्वल टू 0। क्या हो गया, y माइनस 5 दोनों में मिल रहा है, कॉमन करेंगे तो 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, है ना।
अब क्या करना, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या आ गया 5। और सेम ऐसे इसका 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, 5y बराबर क्या आ गया 1, y बराबर 1/5, y का मान निकल गया। लेकिन हमको y का मान नहीं, हमको यहाँ किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, है ना। अब लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, है ना, y के स्थान क्या लिखेंगे आप, 5/x इक्वल टू 5, इसके भी अपन 1 है कि नहीं है, ये 5 से 5 कट गया, x बराबर क्या आ गया 1, है ना। और यहाँ क्या रखेंगे 5 की पावर x इक्वल टू 1/5, 5 के ऊपर लेके जाएंगे, इसमें -1 की पावर आ जाएगी, है ना। 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर -1, 5 से 5 कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया -1, आंसर आ गया। हमको x का मान निकालना था। यहाँ तक क्लियर हो गया, आया समझ में ना बढ़िया से। अब इतना तो हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लो, हम क्वेश्चन दे रहे हैं और थोड़ा हिंट दे रहे हैं, एकदम सेम अगला क्वेश्चन सेम एकदम सेम इसी पे है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 5x की पावर प्लस x प्लस 1 प्लस 5 2 माइनस x इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, देखो क्या करोगे, इसे तोड़ लोगे, और यहाँ क्या है 5 5 25 और 25 5 जा 125 और 1 जोड़ लगे 126 हो जाएगा। सेम वैसे ही सॉल्व करना है, इसको तोड़ेंगे तो 5x और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर माइनस x होगा इक्वल टू 125 प्लस 1, 5 को तोड़ेंगे 125 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे, फिर इसमें क्या कॉमन है हमारा, इसको नीचे कर लेंगे, है ना, कुछ कॉमन दिख रहा है 5 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, है ना। अब हम 5 कॉमन कर रहे हैं तो हमारा 5 जो कॉमन होगा तो यहाँ 5 की पावर x बच जाएगा, है ना। और प्लस यहाँ 2 घात था, एक घात बाहर निकल रहा है तो एक घात बचेगा, है ना। तो यहाँ 5 और मल्टीप्लाई बाई 1/5 की पावर x हो जाएगा इक्वल टू 126 हो जाएगा, हो गया। अब हम मान सकते हैं, है ना, मान सकते हैं ना, इसको 5 की पावर x इक्वल टू वाई मान सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हो गया, इधर चला जाएगा 5 की पावर x इक्वल टू वाई, लेट इसका मतलब माना होता है ना, ये हो गया। तो यहाँ इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा y प्लस यहाँ 5 है तो 5/y हो जाएगा इक्वल टू 126/5, है ना। अब हम यहाँ y एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 126/5। सेम वही प्रोसेस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर लेना है। ये रहा इसके आगे होमवर्क में, नोट कर लो बढ़िया से, और बाकी होमवर्क दे रहे हैं एकदम सेम इसी पे है, थोड़ा थोड़ा हिंदी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्री की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। हो गया। अब यहाँ देखो, इसको समझ लो, देखो यहाँ इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं, इसके पास भी नहीं कुछ है ना। तो हम सीधे क्या इतना कर सकते हैं, 3 के पावर x है ही, प्लस 1/3 के पावर x कर सकते हैं, -2 = 0। ये हो गया। हम यहाँ मान लेंगे तुरंत 3 के पावर x = y। अब यहाँ क्या हो जाएगा, y + 1/y - 2 = 0। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, y का स्क्वायर, y एलसीएम हो जाएगा, है ना। y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, +1 - 2y हो जाएगा = 0। इधर जाएगा 0 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको इधर कर लो, तो y का स्क्वायर -2y + 1 = 0। दूसरा समीकरण बन गया। सॉल्व करके सेम वैसे मान निकाल लेंगे, सेम वैसे मान निकल जाएगा एकदम पूरा, है ना। तो इसको भी होमवर्क में सॉल्व कर लेना पूरा बढ़िया से। इधर का तो हो गया होगा ना, इधर का हो गया। ये थोड़ा अलग नियम से इसको भी थोड़ा बता देते हैं, बाकी और सब तो सॉल्व हो जाएगा। अब इसी के बेस पे है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हो गया। अब देखो क्या करना है इसमें, एकदम सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब ये जो देखो, जब यहाँ 2x है ना, ये 2 के पावर भी 2 है, 2 के पावर x है ना। ऐसे हम तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के पावर x लिख सकते हैं हम, है ना। और यहाँ भी अब इसको लिख सकते हैं 4 के पावर x + 8, 8 को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई, या फिर ऐसे ही करते हैं 2 के पावर 2x, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 8, और माइनस यहाँ 8 है ही, मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, है ना, और मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 2। ये इसके लिए हो गया 2 की पावर x, 2 की पावर x मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 + 1 = 0, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, ये 2 की पावर 2 को हाँ ऐसे देते हैं 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 को भी ऐसे रहने दो, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और यहाँ 2 की पावर 2 है तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 2 को क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, 3 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x + 1 = 0। ये हो गया, है ना। तो 2 के पावर x + 2 की पावर x, है ना, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x कॉमन ले लेते हैं, या फिर 2 के पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर x, है ना। तो x से जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, और मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 8 - 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर x + 1 = 0। इतना हो गया। अब यहाँ 2 के पावर x कॉमन है और 2 के पावर 5 भी कॉमन है, तो 2 के पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 5, है ना। यहाँ क्या बचेगा, 2 के पावर x बचेगा और मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 3 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, है ना, और माइनस ये दोनों बाहर हो गया, है ना, +1 बच जाएगा = 0। ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 2 32, 32 हो गया, या फिर हाँ 32 लिख देते हैं, है ना। और यहाँ 2 के पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 + 1 हो जाएगा = 0। अब मान लो, है ना, 2 की पावर x = y, है ना, 32y हो जाएगा ये, और यहाँ 8y + 1
इक्वल टू 0 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, 24, 25 वाई का स्क्वायर। इसको 0 के बाद भेजेंगे तो कोई 0 हो जाएगा, है ना, इसके साथ भेजेंगे तो 0 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा 8y + 1 = 0 बचेगा, है ना। अब 8y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस था जगह माइनस हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा -1/8, है ना। अब y का मान क्या है 2x इक्वल टू -2⁻³ -3, है ना। अब ये हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा x = 3, ठीक। हाँ आंसर आ गया, कोई दिक्कत, ये तो पूरा सॉल्व हो गया। थोड़ा वो था ना। अब बाकी 2 क्वेश्चन नोट कर देना, इसको अपना सॉल्व कर लेना, है ना। 2x + = बुक से ये कर लेना और तुम सब नोट करके कर लेना अपना। 4⁻2x + 1 पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन x⁻² - 2 -12 = -x⁻−1। कोई प्रॉब्लम होता है तो मैसेज करो, कमेंट करो, फिर बताते हैं। है ना। ये हो गया 4.2 फिनिश, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 4.3 होगा। इस 4.3 में केवल 2 ही नियम है ना, एक रूट वाला है और एक ब्रैकेट वाला है ना, दोनों एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। 4.2 तो कल क्लियर ही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, है ना। और साथ में नंबर शो रहा है, नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में ऐड हो ग्रुप में मैसेज कर लो। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बस।